दावा चाहूंगी आदरणीय आत्मीय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जो राजस्थान से बग्घी पे बैठ के सिलीगुड़ी तक आए। न ट्रेन थी, न बस थी, न रेल थी, भाषा अलग थी, और चले चूरू से, चले बीकानेर से। न उस समय गूगल था, न डायरेक्शन का पता था कि पूरब किधर है पश्चिम किधर है, न सड़क थी। कल्पना करिए, आज के युवाओं को यह कल्पना करना चाहिए कि हमारे दादा परदादा राजस्थान से चल के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी पहुंचे कैसे होंगे। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आए तो भाषा भी अलग, खान पान भी अलग, वेशभूषा अलग, और 200 साल हो गए, न राजस्थानी छोड़ी और बंगाली को पकड़ भी लिया। वास्तव में सनातन मानने वालों को जो सबसे ज्यादा सीखना चाहिए वो मारवाड़ियों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक हाथ आसमान में है और पैर जमीन पे है। यह सीखने की चीज है, सामान्य बात नहीं है। यह स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। और आप सारे लोग यहां अधिकांश मारवाड़ी हैं, इसलिए मैं तारीफ भी नहीं कर रहा हूं। मुझे मीठा झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तो कड़वा सच बोलने वाला आदमी हूं, अगले 1 घंटे कड़वा सच बोलने वाला भी हूं। लेकिन यह कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि कल्पना करके देखना चाहिए। खासतौर पे अभी जो युवा हैं, जो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ला कर रहे हैं, उनको एक बार अपने दादा परदादा के बारे में सोचना चाहिए, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में सोचना चाहिए, उनके डेडिकेशन के बारे में सोचना चाहिए, उनके डिटर्मिनेशन के बारे में सोचना चाहिए, उनके डिसिप्लिन के बारे में सोचना चाहिए, उनके कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, उनके हार्डवर्क के बारे में सोचना चाहिए, उन्होंने कितना किया। आज की युवा पीढ़ी अगर उतना करने लग जाए, मैं कह रहा हूं भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। बाहर से एफडीआई लाने की जरूरत ही नहीं है, सारा यही सिस्टम हो जाएगा। दूसरा, भारत के व्यापारियों से वसूली छोड़ दिया जाए, भारत के व्यापारियों से एक्सटॉर्शन करना छोड़ दिया जाए और उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दिया जाए, तो भारत में विदेशी निवेश की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने एक पीआईएल भी फाइल किया है। ये इनकम टैक्स खत्म किया जाए, जीएसटी खत्म किया जाए, टोल टैक्स खत्म किया जाए, रोड टैक्स खत्म किया जाए, वैट खत्म किया जाए, सारे टैक्स खत्म किए जाए। भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू होना चाहिए। केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होना चाहिए। जो जितना खर्च करेगा वो खर्च देगा, बाकी इनकम में कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, खर्च करने में टैक्स होना चाहिए। आप कल्पना करिए ना, आपका 25% टाइम केवल इस काम में चला जाता है कि भैया जीएसटी का फॉर्म भरना है, फिर इनकम टैक्स भरना है, फिर सीए से चर्चा करनी है। जो सीए बैठे हो ये मत सोचे मेरी पीआईएल से आप बेरोजगार हो जाएंगे। आप बेरोजगार नहीं होंगे, आपको दूसरा काम मिलता रहेगा। लेकिन मेरा यह मानना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की जीडीपी जब 40% हुआ करती थी तो भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था। एक बार चाणक्य अर्थशास्त्र उठा के पढ़िए, जब भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था तो हमारी जीडीपी 40% थी। आज दुनिया भर के टैक्स हो गए, हम 10% जीडीपी अचीव नहीं कर पा रहे।
अभी बालाजी ने हमसे पहले संविधान की चर्चा किया। आप लोगों को उत्साह दे के मैं मंच को प्रणाम करना भी भूल गया। सबको प्रणाम करता हूं। सवाल यह है कि बीमारी डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा। बीमारी डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? कंफ्यूजन है, मिक्सिंग है। अच्छा, चलो दूसरा सवाल पूछता हूं। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? अब इसमें सब लोग एक मत हो गए। पहले वाले सवाल में थोड़ा उलझ गए। आप के फैमिली डॉक्टर हैं, 25 सालों से आप जानते हैं। आपके बच्चे को बुखार हो गया है, आप जाते हैं, वो पर्ची लिख देते हैं, दवाई दे देते हैं। एक हफ्ते बच्चा दवाई खाता है, बीमारी ठीक नहीं होती, दोबारा आप जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब दवाई लिख देते हैं और वही दवाई लिख देते हैं जो पहली बार लिखे थे। तो फिर एक हफ्ते दवाई खाए और अब बुखार बढ़ेगा या घटेगा? जोर से बोलिए जरा। बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। सेम दवाई चल रही है ना, दवाई बदली नहीं। अब 1 महीने हो गया, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आप बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब दवाई तो आप बदलते ही नहीं हो और बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है? क्या करेंगे आप? डॉक्टर बोलेंगे। डॉक्टर को बोलने के बाद भी डॉक्टर ने दवाई नहीं बदला, फिर वही दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे आप? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बदल देंगे। आपने डॉक्टर को बदला, नया वाला डॉक्टर आया, वो भी पुरानी दवाई दिया, फिर क्या करेंगे? फिर डॉक्टर बदल देंगे। तीसरे डॉक्टर के पास गए, उसने पुरानी वाली दवाई दिया, फिर डॉक्टर बदल देंगे। पिछले 75 साल से डॉक्टरी तो बदल रहे हैं। पिछले 75 साल से केवल डॉक्टरी बदल रहे हैं और दवाई बदली नहीं। इसलिए जो समस्या पहले जो बुखार था वो टाइफाइड, निमोनिया और पता नहीं और क्या क्या बन गया हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की हर समस्या का इलाज है। भारत की कुछ समस्याएं जो भारत में है वो चीन में नहीं है। बहुत सारी समस्याएं भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है। बहुत सारी समस्याएं भारत में है वो जापान में नहीं है। भारत की एक समस्या बताइए जो पूरी दुनिया में हो। कोई नहीं है। तो करना क्या चाहिए? हमें यह देखना चाहिए कि जो बीमारी हमारे घर में है वो सिंगापुर में नहीं है तो क्यों नहीं है? वहां का डॉक्टर कौन सी ऐसी दवाई दे रहा है कि उधर बीमारी आ ही नहीं रही? करना चाहिए कि नहीं? अरे अपना घर बनाते हैं तो 2-4 लोगों का घर देखते हैं कि नहीं? या ऐसे आंख बंद करके जो मन करता घर बना लेते हैं? देखते हैं। अपना घर बनाते हैं तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बनाते हैं। आस पड़ोस के 2-4 घर को देखते हैं और उसमें भी किसी एक के घर की नकल नहीं करते। किसी के घर के ड्राइंग रूम की नकल करते हैं, किसी के बेडरूम की नकल करते हैं, किसी के किचन की नकल करते हैं, किसी के दूसरे। और कोशिश क्या होती है कि मेरा घर सर्वोत्तम घर बने। यही कोशिश होती है कि नहीं? फ्लैट खरीदने जाते हैं तो 2-4 फ्लैट देखते हैं या जहां पहुंचे वही ले लेते हैं? देखते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे कानून निर्माताओं ने यह काम नहीं किया। जो मन किया एसी के कमरे में बैठ के वहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए कानून बना दिया। यह नहीं देखा सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। 80% समस्याओं का समाधान भारत में हो सकता है। 2 चीज ठीक हो जाए, शिक्षा में संस्कार हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, भारत की 80% समस्याएं ठीक हो जाए। लेकिन
बात वही चल रही है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अब ये डॉक्टर, अब उसके बाद वो डॉक्टर, उसके बाद वो डॉक्टर, डॉक्टर बदल रहे हैं, डॉक्टर दवाइयां बदल नहीं रहे, तो बीमारी बढ़ रही है। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र मतलब स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र, स्वतंत्र। अंग्रेजी में कहेंगे स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी जितना सिस्टम होना चाहिए वो सेल्फ होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, अपना होना चाहिए। कौन सा सिस्टम आज की डेट में हमारा अपना है बताइए, ईमानदारी से बताइए। एजुकेशन सिस्टम हमारा अपना है क्या? पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? बिजनेस सिस्टम हमारा है क्या? एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा है क्या? हेल्थ केयर सिस्टम हमारा है क्या? कल्चर हमारा है क्या? नहीं। 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए, उसके बाद क्या हुआ?